बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी किचन रेसिपीज़। तो आज इजी किचन रेसिपीज़ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, तो आज की मज़ेदार रेसिपी है मंगोचियाँ, और ये बहुत मज़े की बनती हैं और ये बहुत ही पुरानी डिश है। हमारी नानी दादी के ज़माने की ये रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल को 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। फिर इसे मैंने बारीक पीस लिया है, इस तरह से बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर जो मसाले शामिल करूँगी, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ ही यहाँ मैं चॉप प्याज शामिल करूँगी और चॉप हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे मसाले हैं इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मैंने, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ। मसाले मिक्स करने के बाद इसको हमने रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट। इसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ मैंने इसकी पकौड़ियाँ बना ली हैं। अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इस तरह से मैं तमाम पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। इसके अंदर मैंने पिसी हुई प्याज शामिल कर दी है। प्याज को अच्छे से हमने फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे से 3-4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो इसमें एक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है प्याज में। तो इसी के साथ ही यहाँ मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसके साथ भी हम इसको 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, इसको ब्लेंड कर लिया है, ये शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। इसी के साथ ही यहाँ मैं दही शामिल करूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ दही शामिल किया है। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले शामिल कर दिए हैं मैंने। अब मसालों के साथ अच्छी तरीके से इसको हमने भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। इसी के साथ ही यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। एक बात का ख्याल रहे कि इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी और इसकी अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। जितना अच्छा हम मसाला इसका भूनेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी मंगोचियाँ बनेंगी। तो ये मसाले में हम 2 कप के करीब मैंने यहाँ पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, पानी थोड़ा हमने ज़्यादा ही शामिल करना है। इसकी वजह यह है कि जब हम इसके अंदर मंगोचियाँ शामिल करेंगे तो सारा पानी मंगोचियाँ एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो इसीलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही शामिल करेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ मैं अब मंगोचियाँ शामिल कर लूँगी।
तो ये तमाम मंगोचियाँ जो मैंने फ्राई करके रखी थी ये मैंने तमाम शामिल कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं अपनी मंगोचियों को 5-10 मिनट के लिए इस तरह कवर करके दम पे छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे तो ये देखिए ज़बरदस्ती मंगोचियाँ हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, और बहुत ही पुराने ज़माने से ये बनती चली आ रही है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।